अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम साथियों का एमएन ऑनलाइन उर्दू चैनल पर पुरजोश इस्तकबाल है। साथियों, फोर्ट विलियम कॉलेज और उससे जुड़े मुसन्निफ़ीन के हवाले से मुसाबकाती इम्तिहान में अक्सर सवालात आते रहते हैं। तो आज इस क्लास के अंदर हम लोग फोर्ट विलियम कॉलेज और उससे जुड़े मुसन्निफ़ीन व मुअल्लिफ़ीन के अहम कारनामों को सरसरी तौर पर देखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से जब भी बात की जाती है तो उसकी को कब कायम किया गया था, तो वो सन 1800 ईस्वी के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम किया गया था। और कहाँ कायम किया गया था? कलकत्ता में। इस कॉलेज का बुनियादी मकसद क्या था? इनका मकसद था अंग्रेज मुलाजमीन को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना। फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से जब भी बात होगी तो एक नाम आता है डॉक्टर जॉन गुलक्रिस्ट का, जिनका पूरा नाम है जॉन बार्थोक गुलक्रिस्ट। तो इसके हवाले से भी थोड़ी सी मालूमात रखनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज और ख़ास तौर से उर्दू के हवाले से काफ़ी अच्छा काम किया था। इनका नाम क्या था? डॉक्टर जॉन बार्थोक गुलक्रिस्ट। स्कॉटलैंड के रहने वाले बाशिंदे थे। 1783 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में डॉक्टर की हैसियत से मुलाजिम हुए और हिंदुस्तान आए थे। उनकी कोशिश की वजह कर 1832 ईस्वी में उर्दू सरकारी ज़बान करार दी गई। यानी पहली मरतबा उर्दू 1832 ईस्वी के अंदर सरकारी ज़बान करार दी गई। उनकी खिदमात को देखते हुए उन्हें कॉलेज सदर और प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में जो उर्दू शोबा था उसको का सदर और प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। 1804 ईस्वी तक वो कॉलेज की खिदमात अंजाम देते रहे। खराबी सेहत की वजह कर पेंशन लेकर अपने वतन वापस लौट गए। 1841 में 88 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। इनके कुछ अहम तसानीफ को भी देख लेते हैं। इनकी पहली किताब है अंग्रेजी हिंदुस्तानी लोगत। इसमें इन्होंने हर लफ्ज़ की असल उस लोगत में बताई गई कि लफ्ज़ किस ज़बान का है। ये लोगत 1792 में कलकत्ता से शाये हुई। दूसरी किताब है हिंदुस्तानी इल्मुल लिसान। ये उर्दू लिसानियात की किताब है। इनकी तीसरी किताब है उर्दू की सरफ़-नहव। इनकी तीसरी किताब है। उर्दू कवायद की यह किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में के निसाब में शामिल थी। चौथी किताब है इनकी ओरिएंटल लैंग्विस्ट, मशरकी ज़बानदान। उर्दू ज़बान सीखने का आसान तरीका इसमें पेश किया गया है। पांचवी इनकी किताब थी अजनबियों के लिए रहनुमाए उर्दू। अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के लिए किताब उन्होंने लिखी थी। इनकी छठी किताब थी ब्याज़े हिंदी। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुअल्लिफ़ीन के कारनामों का इंतखाब इसमें किया गया था। एक चीज़ जो काफ़ी अहम है, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के बाद ये नाम जो है कप्तान टॉमस रोबिक जो है इनकी जगह पर आ गए। यानी उर्दू के प्रोफेसर और सदर उर्दू, यानी उर्दू का जो शोबा था उसके सदर मुकर्रर हुए थे, कप्तान टॉमस रोबिक। फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे नुमाया नाम मुअल्लिफ़ीन व मुतरजमीन में मीर अमन देहलवी का है। मीर अमन का पूरा नाम क्या था? मीर अमान था और तखल्लुस मीर अमन था। कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के रहने वाले थे। हुमायूं के अहद में उनके आबा व अजदाद हिंदुस्तान आए थे। मुगलिया दरबार से वाबिस्ता रहे, वज़ाइफ और जागीर हासिल की। ये सिलसिला आलमगीर सानी तक कायम रहा। दिल्ली की बर्बादी के बाद मीर अमन कहाँ चले आए? पटना आ गए और उसके बाद कलकत्ता पहुँचे, जहाँ नवाब दिलावर जंग बहादुर के छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम खां के अतालिक बने थे। कौन? मीर अमन। उस ज़माने में फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशियों की ज़रूरत थी। मुंशी बहादुर अली हुसैनी जो मीर अमन के दोस्त थे, इनके तवस्सुत से वो फोर्ट विलियम कॉलेज में पहुंच जाते हैं और वहीं पे वो मुलाजिम हो गए। यहाँ उन्होंने 2 किताबें लिखी। पहली किताब बागो बहार है, ये वाली, और दूसरी किताब क्या है? गंज खूबी है। दूसरी गंज खूबी। मीर अमन ने किस्सा चहार दुर्वेश को बागो बहार के नाम से लिखकर शोहरत आम और बकायद आम हासिल की। ये किस्सा चहार दुर्वेश से इस्तेफादा करके इन्होंने बागो बहार लिखा था। और बागो बहार से पहले मोहम्मद अता हुसैन खान तहसीन ने किस्सा चहार दुर्वेश को नौतर्ज मुरस्सा के नाम से लिखा था, लेकिन ये काफ़ी मुसज्जा व मुकफ़्फ़ा था, इसलिए इसको ज़्यादा शोहरत हासिल नहीं हुई। मीर मोहम्मद
अता हुसैन खां तहसीन के अलावा किस्सा चार दरवेश को बहुत से लोगों ने लिखा, लेकिन बागो बहार जिस जो शौक से पढ़ी जाती है, किस्सा चार दरवेश को जितनी शोहरत और मकबूलियत इस किताब से हासिल हुई वो किसी और से हासिल न हो सकी। मीर अमन की बागो बहार ने न सिर्फ उर्दू में शोहरत हासिल की बल्कि दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में इसके तर्जमे हुए। मीर अमन की दूसरी जो किताब है वो कौन है? गंजे खूबी है, जो अखलाक मोहसिनी का उर्दू तर्जमा है। और अखलाक मोहसिनी किनका है? मुल्ला हुसैन वाइस कासफी साहब का है। इसमें हकायतों को पेश करके नसीहत आमोज नताइज अखज़ किए गए हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफीन और मुतरजमीन में सैयद हैदर बख्श हैदरी का नाम काफ़ी नुमाया है। इनके हवाले से मुख्तसर जानकारी इस क्लास के अंदर लेते हैं। मीर अमन देहलवी के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के जिन मुसन्निफीन को अहमियत और मकबूलियत हासिल हुई उनमें हैदर बख्श हैदरी का, सैयद हैदर बख्श हैदरी का नाम भी शामिल है। सैयद हैदर बख्श हैदरी दिल्ली के रहने वाले थे। ये भी कहाँ के रहने वाले थे? मीर अमन भी दिल्ली के रहने वाले थे, ये भी दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कहाँ गुजरा था? बनारस में गुजरा था। फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबें में सबसे ज्यादा किताबें लिखी और कई किताबों के तर्जमे भी किए। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज्यादा किताब किसने लिखी थी? सैयद हैदर बख्श हैदरी ने। 1832 में बनारस में इनका इंतकाल हो गया। इनकी तसानीफ को एक नज़र देख लेते हैं। किस्सा महरुमा ये हैदरी की पहली तसनीफ है। किस्सा लैला मजनू ये अमीर खुसरी की फारसी मसनवी का तर्जमा है। तोता कहानी इसी तरह से इनकी तीसरी तसनीफ है। ये संस्कृत की जबान शकासप तती पर मबनी है। शकासप तती के माना होते हैं तोते की कही हुई 70 कहानियां। इनकी आराइश महफिल काफी मकबूल हुई थी। ये किस्सा हातिम ताई पर मबनी है। ये किस्सा भी फारसी से तर्जमा किया गया है। उसके बाद इन्होंने हफ्ते पैकर हजरत निजामी गंजवी की फारसी मसनवी हफ्ते पैकर से मुतासिर होकर उर्दू में उसी तर्ज पर इन्होंने लिखा था। उसके बाद तारीख नादरी है, नादिर शाह के हालात व वाक़यात इसमें बयान किए गए हैं। उसके बाद गुल मग़फ़िरत है जो रौदतुश शहदा का तर्जमा है। गुलजार दानिश है, शेख इनायतुल्लाह की मशहूर फारसी किताब बहार दानिश का तर्जमा है। उसके बाद गुलशन हिंद भी इनकी तसनीफ़ व तालीफ में शामिल है जो उर्दू शोरा का तस्करा है। मीर शेर अली अफसोस भी फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े थे। हैदर बख्श हैदरी के तरह मीर शेर अली अफसोस भी फोर्ट विलियम कॉलेज के बहुत ही मशहूर मारूफ मुसन्निफीन में से है। अफसोस के दादा मोहम्मद शाह के अहद में इराक से आए थे, इराक से हिंदुस्तान आए और नवाब उमदतुल मलिक के मुलाजिम हुए। अफसोस दिल्ली में 1735 ईस्वी में पैदा होते हैं। नवाब उमदतुल मलिक के इंतकाल के बाद अफसोस के वालिद पटना आ गए। ये भी कहाँ आ गए? पटना आ गए। और बाद में अवध पहुंचकर वहां सरकार में मुलाजमत की। उसके बाद हैदराबाद आ गए और यहीं इंतकाल हो गया। तो इनका इंतकाल कहाँ हो रहा है? हैदराबाद में। पैदाइश दिल्ली और इंतकाल हैदराबाद में हो रहा है। मीर शेर अली अफसोस फोर्ट विलियम कॉलेज में तकर्रुर होने से कबल ही दिल्ली, पटना और लखनऊ की महफिल में खूब नाम पैदा कर चुके थे, यानी मुशायरे में शरीक होते थे। मीर सौदा, मुसफ़ी, जुरत और इंशा का ज़माना देखा था और उनके साथ मुशायरों में भी शरीक थे। जब फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशियों की ज़रूरत पेश आई तो एक नवाब की सिफारिश से, किसकी सिफारिश से? नवाब की सिफारिश से फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम हुए थे और 1805 ईस्वी में इनका इंतकाल हो रहा है। कहाँ? हैदराबाद में। फोर्ट विलियम कॉलेज में गुलक्रिस्ट की फरमाइश पर उन्होंने फारसी की 2 किताबें का तर्जमा किया था। एक बागे उर्दू जो गुलिस्तान सादी का तर्जमा है, दूसरी आराइश महफिल। मुंशी सुभान ने हिंदुस्तान के मोतबर और मुस्तनद तारीख खुलासत तारीख के नाम से फारसी में लिखी थी। उस तारीख को अफसोस ने उर्दू में मुंतकिल किया था। अफसोस एक अच्छे शायर होने के अलावा अदीब भी थे। उसके बाद देखें मिर्ज़ा अली लुत्फ साहब भी एक नामवर मुतरज़बीन और मुअल्लिफ़ीन में इनका शुमार होता है। इनका नाम मिर्ज़ा अली था और लुत्फ तखल्लुस था। दिल्ली के रहने वाले थे। ये भी कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के। दिल्ली की बर्बादी
होने के बाद दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हुए, लखनऊ आए, उसके बाद पटना आ गए। ये भी दिल्ली में पैदा हो रहे हैं और पटना आ रहे हैं, और वहाँ से फिर कलकत्ता पहुँच गए। गुलक्रिस्ट ने उनसे उर्दू शायरों का एक तस्करा लिखने की फरमाइश की और उन्होंने उर्दू में तस्करा गुलशन हिंद लिखा, जो फारसी तस्करा गुलजार इब्राहिम का तर्जमा था। गुलशन हिंद किसका तर्जमा था? गुलजार इब्राहिम का। गुलजार इब्राहिम किस जबान में है? फारसी में है। तस्करा की जबान मुश्किल और पेचीदा है, इबारत मुकफ़्फ़ा व मुसज्जा है, लेकिन उस तस्करा की खुसूसियत यह है कि उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी लिखी थी जो उस जमाने के तस्करों में आमतौर पर नहीं मिलती। उन्होंने शोरा के हालात ही नहीं बयान किए, बल्कि उस जमाने के हालात और मंजर को भी पेश किया था। मीर बहादुर अली हुसैनी, जो मीर अमन के दोस्त हैं, इनके हवाले से देखते हैं। मीर बहादुर अली हुसैनी के हालात पर्दे खफा में है, यानी इनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। ये मीर अमन से पहले फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबिस्ता हो गए थे। मीर अमन इन्हीं के जरिए फोर्ट विलियम कॉलेज पहुंचे थे। उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए 4 किताबें लिखी। कितनी किताबें? 4 किताबें लिखी थी। और दूसरी किताबों के लिखने में डॉक्टर गुलक्रिस्ट की मदद की। नसर बेनज़ीर इनकी एक किताब है, जो सहरुल बयान, जो मीर हसन की मसनवी है कि किस्से को नस्र में लिखा है। अखलाक हिंदी इनकी एक किताब है। ये संस्कृत की किताब हतोपादेश के फारसी तर्जमे का उर्दू तर्जमा है। इसी तरह से तारीख़ आसाम, यानी फारसी की तारीख़ आसाम का उर्दू तर्जमा है रिसाला गुलक्रिस्ट। ये गुलक्रिस्ट की किताब हिंदुस्तानी सरफ़-नौ की तलखीस है। अब देखिए मजहर अली खां वाला का, इनका नाम क्या था? मजहर अली खां नाम है, वाला तखल्लुस है। ममनून, मिर्ज़ा जान तफश और मुसफ़ी से मशवरे सुखन करते थे। हिंदी और संस्कृत से भी वाकिफ थे। 1802 में फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता और लगभग 7 किताबों का तर्जमा किया, लेकिन चंद किताबें ही शाये हो सकी। इनकी किताबों का नाम देखते हैं। माधोनल काम कंदला, ये किताब हिंदी से उर्दू में नकल की गई है। ये एक बरहमन माधोनल और एक रकासा कंदला की दास्तान इश्क है। इसी तरह से तर्जमा करीमा, सादिक शेराजी की मशहूर पंदनामा करीमा को वाला ने उर्दू में मंजूम किया। हफ्ते गुलशन भी इनकी एक शाहकार है। नासिर अली खां वास्ती बलग्रामी की फारसी किताब को उर्दू में मुंतकिल किया था। इसमें तहजीब अखलाक और उम्दा कायदे नसीहत आमोज कहानियाँ और हिकायतें बयान की गई है। अब देखें अखलाक हिंदी, उसमें अखलाकी हिकायत मिलते हैं। बेताल पचीसी, ये वाला का मशहूर कारनामा, ये किताब संस्कृत में लिखी गई थी। बुर्ज भाषा में उसका तर्जमा हुआ। बुर्ज भाषा से वाला ने उर्दू में मुंतकिल किया। तारीख़ शेरशाही भी इसकी का अहम शाहकार है और ये शेरशाह सूरी के अहद की तारीख़ है। जहांगीरनामा भी इनका इनकी एक अहम तसनीफ़ है, तो उसके जहांगीर के एक हिस्से का तर्जमा है। अब देखते हैं मीर काजिम अली जमा के हवाले से। मीर काजिम अली जमा नाम है, जमा तखल्लुस था। फोर्ट विलियम कॉलेज के मशहूर मुंशियों में से थे। ये भी दिल्ली के रहने वाले थे। दिल्ली की तबाही के बाद मुख्तलिफ मकामात से होते हुए लखनऊ पहुंच जाते हैं। लखनऊ के रेजिडेंट कर्नल एस्काट ने उनकी इल्मी काबिलियत से मुतासिर होकर फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए सिफारिश की। कॉलेज से वाबिस्ता होने के बाद कलकत्ता ही के हो रहे और तमाम उम्र तस्नीफ और तालीफ में मशगूल रहे। उनकी 3 किताबें मिलती हैं। उनकी कितनी किताबें मिलती हैं? 3 किताबें मिलती हैं। पहली शकुंतला नाटक, गुलक्रिस्ट के इमा पर शोरा आफाक ड्रामा शकुंतला को हिंदी से उर्दू में तर्जमा किया था। इसी तरह से 12 मासा या दस्तूर हिंद, साल के 12 महीनों में हिंदू और मुसलमान जो त्यौहार ईद करते हैं उनकी सारी तफसील जुज़ियात के साथ इस मंसूबे में पेश की गई है। उसके बाद इनकी तीसरी किताब है तारीख़ फरिश्ता। इस तारीख के एक बड़े हिस्से का तर्जमा जो सलातीन बहमनी के ताल्लुक से है जमा ने किया था। अब देखें निहाल चंद लाहौरी के हवाले से। निहाल चंद लाहौरी फोर्ट विलियम कॉलेज के एक मशहूर मुंशी थे। उनके आबा-व-अजदाद दिल्ली से थे। उनके आबा-व-अजदाद कहाँ से थे? दिल्ली के रहने वाले थे। दिल्ली के तबाही के बाद लाहौर
में सुकूनत इख्तियार की। एक अंग्रेज कप्तान के वसीले से डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के यहाँ पहुंचे और फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा तालीफ और तर्जमा में उन्होंने मुलाजिम रख लिया गया। उनका सिर्फ एक ही कारनामा है और यह है मजहब इश्क मिलता है। ताजुल मुलूक और बोकावली के फारसी किस्से को निहाल चंद लाहौरी ने उर्दू में मुंतकिल किया। इस किस्से को उस जमाने में बड़ी शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। उसकी मकबूलियत को देखकर पंडित दयाशंकर नसीम ने गुलजारे नसीम के नाम से इसको नज्म किया, यानी नज्म की शक्ल में इसे पेश कर दिया। तो इस तरह से फोर्ट विलियम कॉलेज और उससे जुड़े मुसन्निफीन को मुख्तसर मगर जामे तौर से इस क्लास के अंदर रखा गया। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हुई होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और क्लास के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।